Hello students, welcome back to my YouTube channel English Classes by Subodh Sir. Dear students, आज मैं आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में वो सारी कंप्लीट जानकारी दूंगा, लेकिन ये जानकारी आपको तभी मिल पाएगी डियर स्टूडेंट्स जब आप मेरे इस क्लास के वीडियो को अंत तक देखेंगे, और अंत तक देखने के बाद यू विल फुल्ली रियलाइज दैट नो दिस वीडियो इज़ वेरी मच हेल्पफुल फॉर अस। आप ये महसूस करेंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ये वीडियो आपको देखने के बाद पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। चूँकि ये कहना सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, ये कहना तो लाजमी है, बट आई फील दैट आफ्टर वाचिंग द वीडियो यू विल डू इट योरसेल्फ। आप खुद कर लेना, है ना, महसूस करना कि हमें क्या करना है, शेयर करना है या नहीं करना, लाइक करना है या नहीं करना है, सब्सक्राइब करना है या नहीं करना। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम जस्ट लेट स्टार्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जैसा कि मैंने आपको टाइम के बचत के लिए, ताकि आपका 1-2 मिनट टाइम बच जाए, मैंने आपका डेफिनेशन फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पहले से लिख के रखा है डियर स्टूडेंट्स। और मैंने क्या लिखा है, लेट्स सी। द फ्यूचर परफेक्ट टेंस, आप देख सकते हो, द फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज यूज टू इंडिकेट एन एक्शन। यानी कि फ्यूचर परफेक्ट, आप हिंदी में समझ लेना, बढ़िया से समझ लो। कहता है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग ऐसे कार्य को इंडिकेट यानी कि दर्शाने के लिए किया जाता है ना। विच, मैंने बताया कि विच का प्रयोग जब वाक्य के बीच में हो तो इसका मतलब होता है जो, है ना। विच विल हैव कंप्लीटेड, मतलब जो कार्य क्या हो चुकेगा, कंप्लीट हो चुकेगा, अर्थात पूरा हो चुकेगा। कब? बाय सर्टेन फ्यूचर टाइम, यानी कि भविष्य में किसी निश्चित समय तक आपका काम पूरा हो चुकेगा। यानी कि आप ये देखिए, मैं आपको एक टाइम लाइन के ग्राफ के द्वारा मैं आपको समझाता हूँ। ये समझ लेना भाई कि ये टाइम लाइन है। थोड़ा सा और बढ़ा लीजिए इसको, ये टाइम लाइन है। टाइम लाइन का मतलब तो आप समझते होंगे। टाइम लाइन का मतलब होता है स्टूडेंट्स समय की रेखा, और ये एरो बताता है, ये एरो, क्योंकि लाइट थोड़ा सा ऑफ हो गई है ना, और मैं तो आपको हर वीडियो में आपको कम संसाधन में बना के दे रहा हूँ, और लेकिन आप मेरे वीडियो को लाइक बहुत अच्छा कर रहे हैं, और आप मेरे को बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। कम संसाधन में भी मैं आपको पढ़ाकर अच्छा आप मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, थैंक यू फॉर दैट। तो आपको क्या करना है, ये जो एरो बताता है, ये एरो बताता है कि टाइम कब से आ रहा है, कोई लिमिटेशन नहीं। ये एरो इधर का बता रहा है कि टाइम कब तक जाएगा, नो लिमिटेशन। तो ये टाइम लाइन है, समय की रेखा है, और इस समय की रेखा में डियर स्टूडेंट्स मैं आपको थोड़ा सा कलर चेंज करके दिखा रहा हूँ। इसमें आपका ये प्रेजेंट हो गया, यहाँ पर जहाँ पर अभी मैं हूँ, आप हैं, ये प्रेजेंट टाइम हो गया। जो आपका समय बीत गया वो पास्ट हो गया, और इधर का आने वाला समय ये फ्यूचर हो गया। तो समझिए प्रेजेंट में ये 2021 है, जहाँ ये आपका साल है। तो 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, मान लिया जाए यहाँ पर 2035 हो गया, है ना। हियर इज़ 2021 राइट नाउ, अब भी ये 2021 में है, और ये आपका 2035 है ना, 2035 ये ईयर हो गया। क्लियर? अब देखिए, मान लिया जाए ये कार्य कब शुरू हुआ, इससे कोई मतलब नहीं है, ये बता रहा है क्या, केवल कार्य की पूर्णता। इसीलिए मैंने कह दिया है कंप्लीशन ऑफ वर्क, यानी कि कार्य की पूर्णता का आभास होता है। When does the action begins? That is not given.
समय काम कब आपका शुरू हुआ ये टेंस से इसको कोई लेना देना नहीं, बट इट ओनली इंडिकेट्स टू द कंप्लीशन ऑफ वर्क, यानी कि ये कहता है कि कार्य की पूर्णता का आभास होता है। और ऐसे टेंस के वाक्यों में डियर स्टूडेंट, मैं थोड़ा आपको स्लो समझाता हूँ ताकि आपके दिमाग में पूरा फिट हो जाए। मैं कोई ताम झाम में मैं आपको नहीं समझा रहा हूँ, सिंपल सा एक गांव में रहकर एक बिना रोशनी के लाइट के, चकाचौंध रोशनी के लाइट के मैं आपको समझा रहा हूँ, है ना। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ कि ऐसे वाक्यों में, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्यों में तक शब्द का प्रयोग जरूर होता है। अधिक से अधिक, अधिकांश वाक्यों में यह तक शब्द जरूर रहेगा। और इस तक शब्द के प्रयोग करने के लिए हम ऐसे वाक्यों को प्रयोग करने के लिए वाक्य में बाय का प्रयोग करते हैं स्टूडेंट्स। किसका प्रयोग करते हैं? बाय का प्रयोग करते हैं। तो चलिए मैं थोड़ा सा आपको उधर लेके चला गया, आप टाइम लाइन पे आ जाइए। मान लिया ये कहना है मेरा कि मान लिया जाए शगुन एक लड़की है, 2 साल 5 साल 10 साल की है। अब वो कहती है कि शगुन नाम की एक लड़की है और वो 2035 तक एक डॉक्टर बन चुकेगी, डॉक्टर बन चुकेगी या बन चुकी होगी। देखिए, तो शगुन का डॉक्टर बनने का काम 2035 तक वो कंप्लीट हो चुकेगा। कार्य की पूर्णता का आभास आपको हो गया। इसके बाद कब तक? 2035 तक अगर रहे तो बाय का प्रयोग हमको करना है, ये आप ध्यान दीजिएगा। तो इस ग्राफ के द्वारा, टाइम लाइन के मैं द्वारा मान लिया जाए ये आपका 22, 23, 24, 25, ये 2025 है ना, 2025 है। अब मैं कह रहा हूं कि राधा नाम की एक लड़की है और ये 2025 तक अपना घर बना चुकेगी। तो राधा के घर बनाने का कार्य 2025 तक क्या हो चुकेगा? पूरा हो चुकेगा। तो ऐसे वाक्यों में हम क्या देखते हैं? कार्य की पूर्णता का आभास होता है, लेकिन कार्य कब शुरू होता है दैट डज नॉट मैटर, है ना। ये आप 2021 जो आपको ग्राफ में मैंने दिखाया, ये पीछे भी जा सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। केवल हमको लेना देना किससे है? वी हैव टू ओनली थिंक अबाउट द कंप्लीशन ऑफ वर्क, कार्य कब तक समाप्त हो चुकेगा। क्लियर हो गया? तो मैंने आपको अभी तक फ्यूचर परफेक्ट टेंस के डेफिनीशन के द्वारा और ये ग्राफ के द्वारा मैंने आपको ये समझाने का कोशिश किया कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग हम ऐसे कार्य को दर्शाने के लिए करते हैं स्टूडेंट्स, जो कार्य भविष्य में किसी निश्चित समय तक पूरा हो चुकेगा। अब देख लेते हैं थोड़ा सा आइडेंटिटी, चूँकि मैं तो आपको दोनों में पढ़ा रहा हूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ा रहा हूँ। तो आइडेंटिटी देख लीजिए, बहुत आसान है, थोड़ा सा सुनने में अजीबो गरीब लगेगा चूँकि आजकल के बच्चे उतनी हिंदी पर ध्यान नहीं देते हैं। चुकूंगा, चुकेंगे, चुकेगी, चुके होंगे, चुकी होगी, चुका होऊंगा, ई होगी, ए होंगे, ये सभी शब्द हिंदी वाक्यों के क्रिया के अंत में होता है स्टूडेंट्स, है ना। अब मैं आपको 1-2 एग्जाम्पल देकर लिखूंगा, समझाऊंगा। पहले थोड़ा सा मैं आपके लिए बोर्ड रफ कर लूँ, क्योंकि मेरे पास तो अभी डिजिटल बोर्ड है नहीं स्टूडेंट्स, है ना। मैं तो इसी पर आपको पढ़ाऊंगा। तो क्या होता है, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। मैं आपको एग्जाम्पल्स के द्वारा
मैं आपको समझाता हूँ क्या कहना चाहता है। कहता है कि रथिन शाम 5 बजे तक मुझसे मिल चुका होगा। देखिए, रथिन नाम का एक बॉय है, वह मुझसे शाम 5 बजे तक, मैंने कहा था ना कि कार्य किसी निश्चित समय तक क्या हो चुकेगा, पूरा हो चुकेगा, इसलिए देखिए चुका होगा आया ना वाक्य के अंत में, ये आइडेंटिटी हो गया इसका। अब डियर स्टूडेंट्स, ऐसे वाक्यों को जिसमें कि चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी, ई होगी, ए होंगे, या चुकेगा, चुकेंगे, चुकेगी इत्यादि रहता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, ऐसे वाक्यों को हम स्टूडेंट्स किस स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो चूंकि ये परफेक्ट टेंस है, तो परफेक्ट टेंस में तो हमको जितने भी परफेक्ट टेंस, आपने मेरा प्रीवियस वीडियो को वॉच किया होगा कि जितने भी परफेक्ट टेंस हैं उन सभी टेंस में आप V3 का प्रयोग करते हैं। इसलिए आप इसका रूल या स्ट्रक्चर देख लीजिए, क्या हो जाता है। सब्जेक्ट तो देंगे, फिर हम देंगे शैल या विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट प्लस बाय प्लस टाइम, ये रहता है आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर हो जाता है। उस स्ट्रक्चर में आपका डियर स्टूडेंट्स यही रहता है रूल में, जो आपके सामने में बोर्ड पर अभी है ना लिखा हूँ, यही रूल रहता है। और वो क्या रहता है, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट प्लस बाय प्लस टाइम। आप ध्यान से देख लीजिए ये स्ट्रक्चर को। अब मैं आपको ऊपर वाले एग्जाम्पल्स को आपको मैं सॉल्व करके बताता हूँ। क्या कहता है, रथिन शाम 5 बजे तक मुझसे मिल चुका होगा। कार्य के पूर्णता का आभास है ना, देयर इज अ सेंस ऑफ कंप्लीशन ऑफ वर्क, इसीलिए सब्जेक्ट आपका हो गया रथिन विल, क्योंकि नाम है तो विल लगाएंगे, हैव मेट V3 हो गया, मीट का किससे, मी। रथिन विल हैव मेट मी, रथिन मुझसे मिल चुका होगा। कब तक, तो टाइम के लिए हम बाय यूज करेंगे, बाय 5 PM। अब यहाँ पर PM जो दे दिए तो ये शाम 5 बजे तक को दर्शाने के लिए पोस्ट मेरिडियन उसको कहते हैं, है ना। इस तरह का वाक्य आप लिख सकते हैं, जैसे वह 2025 तक शादी कर चुका होगा। देखिए, चुका होगा तो क्या हो जाएगा, he will have। अब शादी करना का मैरी होता है, उसका V3 क्या हो गया, मैरिड। he will have married और by 2025। देखिए बहुत आसानी से बनते जा रहा है, बस आपको ये स्ट्रक्चर फ्यूचर परफेक्ट का आपको ध्यान में रखना है ना स्टूडेंट्स। और भी आप एग्जाम्पल्स आगे लिख सकते हो, जैसे मीरा सोमवार तक मेरी मदद कर चुकेगी। मीरा सोमवार तक मेरी मदद कर चुकेगी। जैसे देखिए क्या हो जाएगा,
सबसे पहले सब्जेक्ट दीजिए मीरा विल हैव, मदद करना का V3 आप यूज करते हैं, हेल्प्ड मी बाय मंडे। अब आराम से पढ़िए, कोई टेंशन नहीं है ना। मीरा विल हैव मेट मी, है ना, कब तक, सोमवार तक मुझसे मिल चुकी होगी। अब ध्यान से देखिए, मैं आपके लिए थोड़ा सा पीछे हट जाता हूं। अब नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको एक और देता हूं। तुम्हारे आने से पहले भावना जा चुकी होगी। देखिए थोड़ा सा अलग ढंग का वाक्य मैंने आपके लिए लिखा कि तुम्हारे आने से पहले भावना जा चुकी होगी। ऐसे वाक्यों में स्टूडेंट्स आप थोड़ा तनिक भी ना घबराएं। क्या करना है, देखिए भावना जा चुकी होगी, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, आपको विल यूज करना है, फिर हैव देना है, फिर गॉन देना है। अब पहले का क्या होता है, बिफोर। तुम्हारे का क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट यू। तो आप आसानी से ऐसे वाक्यों को अपने माध्यम से सोच करके थोड़ा सा आपको अपने सेंस का यूज करना होगा। क्या हो जाएगा, भावना विल हैव गॉन। अब भी पहले का क्या देंगे, बिफोर यू कम। तुम्हारे आने से पहले भावना जा चुकी होगी, बिफोर यू कम। ये देखिए इस तरह से मैंने आपको इस तरह के वाक्यों को, फ्यूचर परफेक्ट के वाक्यों को आपने आसानी से सीख लिया बनाना। अब मैं आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्य को हम निगेटिव कैसे बनाएंगे डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा उस पर चर्चा करते हैं। और निगेटिव बनाते बनाते फिर मैं आपको इंट्रोगेटिव बता दूंगा। इंट्रोगेटिव के बाद मैं आपको, थोड़ा सा ये वीडियो लंबा हो जाएगा क्योंकि टेंस भी तो आपका लंबा है ना। फिर आपको कंसेप्ट फुल मैं आपको दे दूंगा, ताकि आपको कोई भी समस्या जब हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर यहाँ पर मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मुझे ये दिक्कत हो रही है, और मैं आपके उस दिक्कत को आराम से सॉल्व कर दूँ, है ना। बस आपको ये ध्यान देना है निगेटिव का क्या लिखना है। आपको एक सेंटेंस पहले स्ट्रक्चर लिख ले। तो सबसे पहले निगेटिव का स्ट्रक्चर देखिए, इट इज़ रेनिंग आउटसाइड कैट्स एंड डॉग्स। बहुत ज़ोरदार बारिश हो रही है भाई बाहर में, एंड लाइटनिंग एंड थंडरिंग वो भी हो रहा है ना। तो जैसे कि निगेटिव का रूल क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट प्लस बाय प्लस टाइम। ये आपका डियर स्टूडेंट्स निगेटिव का रूल हो जाता है। क्योंकि मैंने अपने अनेक वीडियोस में आपको मैंने ये बात बता दिया है कि वेयर देयर इज एन ऑक्सिलरी वर्ब इन अ सेंटेंस, इफ वी मेक नेगेटिव ऑफ सच टाइप्स ऑफ सेंटेंस वी जस्ट पुट नो, नेवर और नॉट आफ्टर दैट। यानी कि मैंने ये कहा आपको, हिंदी में मैं आपको समझा देता हूँ कि अगर वाक्य में कहीं भी सहायक क्रिया रहे तो ऐसे वाक्यों को हम क्या करते हैं, सहायक क्रिया के बाद हम केवल नो लगा दें, नेवर लगा दें, नॉट लगा दें, तो वह निगेटिव बन जाता है। तो जैसे देखिए, सूरज शाम 6 बजे तक अस्त नहीं हुआ होगा। देखिए, सूरज शाम 6 बजे तक अस्त नहीं हुआ होगा, है ना। इस तरह के वाक्य आपको मिलेंगे।
तो ऐसे वाक्यों में हम सूरज के लिए क्या यूज करेंगे? द सन विल नॉट हैव सेट बाय 6 PM। ये आप देखिए, इस तरह का वाक्य आराम से आपका बन जाता है। जैसे कंचन अगले महीने तक एक घर नहीं बना चुकेगी। देखिए, इस तरह का भी वाक्य आपका निगेटिव बन गया, जिसमें कि नहीं लगा रहे। तो हम कैसे बनाएंगे ऐसे वाक्यों को? तो सबसे पहले हम नाम लिखेंगे, कंचन will not have, भीतरी बिल्ड का बिल्ट हो जाता है, built a house by the next month। ध्यान से देख लीजिए, मैं तो आपको बना दिया, आपको देखने का भी मौका लगे कि ताकि आपको कंचन विल नॉट हैव बिल्ट अ हाउस बाय नेक्स्ट मंथ। अगले महीने है ना, तो अगले के लिए हमने यहाँ पर नेक्स्ट यूज किया, मंथ के लिए, महीना के लिए हमने मंथ यूज किया, और तक के लिए आपको मैंने पहले भी बताया है कि बाय का हम यूज करते हैं। तो इस तरह से आपको ये निगेटिव का कंसेप्ट मैंने दिया है ना स्टूडेंट्स। अब मैं आपको अभी यस नो क्वेश्चन बनाऊंगा इसका, ताकि आपको ये एहसास हो जाए कि यस नो क्वेश्चन भी इस तरह के टेंस का किस तरह बहुत ही आसान तरीके से बनाया जा सकता है ना, बहुत ही आसान तरीके से। लेकिन आप बीच में करते क्या हो कि 1 या 2 मिनट वीडियो देख लेते हो, उसके बाद आप छोड़ देते हो। ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले मैं आपको यस नो क्वेश्चन लिख दूं। यस नो क्वेश्चन इसको क्यों कहते हैं, इसके लिए आप एक्सपर्ट हो चुके हो। सबसे पहले रूल क्या देंगे, शैल या विल लिख देंगे, फिर सब्जेक्ट देंगे, फिर हैव देंगे, फिर V3 देंगे, फिर ऑब्जेक्ट या कम्प्लीमेंट देंगे, फिर बाय देंगे, फिर टाइम देंगे, और चूंकि ये इंट्रोगेटिव है इसलिए क्वेश्चन मार्क देंगे। है ना आसान? क्या किया मैंने इसमें? कुछ नहीं किया, 2 चीज़ों को काम किया। एक तो शैल और विल को वाक्य के आगे कर दिया, और वाक्य के अंत में मैंने क्या किया, बस केवल और केवल मैंने एक ही काम किया, और वो क्या किया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। जैसे अब आप एग्जाम्पल्स में क्या लिखेंगे, क्या सोनम 2030 तक चांद पर एक घर बना चुकेगी? क्वेश्चन मार्क। देखिए क्या मैंने लिखा, क्या सोनम 2030 तक चांद पर एक घर बना चुकेगी? अब आप देखिए, है ना ये यस नो क्वेश्चन में डियर स्टूडेंट्स। और आपको बनाना कितना आसान है, इसको आप बना भी लिए होंगे मन ही मन, अपने पेन और पेपर पर आप लेकर तैयार बैठे हैं, आप मन ही मन ऐसे वाक्यों को आप बनाकर तैयार भी हो गए होंगे, और आप देख रहे होंगे केवल कि सर क्या बनाते हैं, उससे उसके आंसर को आप मिलाएंगे, है ना। क्या होगा, सबसे पहले आप देखिए सेंटेंस क्या है, क्या सोनम, यहाँ पर सोनम है। अब सोनम के लिए हम क्या यूज करेंगे, पहले विल देंगे, फिर सोनम देंगे, फिर हम हैव देंगे, फिर क्या हो जाएगा V3, क्या बिल्ट, क्या अ हाउस, कहाँ भाई, तो ऑन द मून बाय 2030। अंत में क्वेश्चन मार्क आपको यूज करना है। जैसे देखिए
क्या भारत 2035 तक एक विकसित राष्ट्र बन चुकेगा? देखिए, क्या भारत 2035 तक एक विकसित राष्ट्र बन चुकेगा? अब ऐसे वाक्यों को आपको बनाना है तो सबसे पहले क्या करेंगे? शैल या विल का प्रयोग करेंगे। तो ये इंडिया है, इसमें तो विल करेंगे। तो विल इंडिया हैव बिकम क्या? अ डेवलप्ड कंट्री या डेवलप्ड नेशन आप दे सकते हैं, राष्ट्र है तो, बाय 2035 क्वेश्चन मार्क। ये तो रहा आपका यस नो क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स। अब आपको मैं लास्ट में थोड़ा सा कंसेप्ट मैं आपको दूंगा WH क्वेश्चन का। तो WH क्वेश्चन किसका? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का WH क्वेश्चन देखने के लिए आप सबसे पहले ऐसे वाक्यों का डियर स्टूडेंट्स क्या करें? रूल लिख लें, है ना। रूल में क्या हो जाएगा? सबसे पहले WH वर्ड देंगे, फिर हम शैल या विल देंगे, फिर हम सब्जेक्ट देंगे, तब हैव देंगे, फिर हम V3 देंगे, फिर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट देंगे, फिर बाय देंगे, फिर टाइम देंगे, फिर हम अंत में क्वेश्चन मार्क देंगे। ये थोड़ा सा लंबा रूल हो जाता है आपके लिए, लेकिन आपको घबराना नहीं है। बस जो यस नो क्वेश्चन का रूल है उसी रूल में आपको क्या कर देना है? WH वर्ड को आगे लगा देना है ना। अब जैसे है, हम लोग अगले महीने तक कहाँ जा चुके होंगे? देखिए, बहुत आसान वाक्य मैंने लिखा है। हम लोग अगले महीने तक कहाँ जा चुके होंगे, है ना स्टूडेंट्स। ये आपका मैंने बहुत आसान वाक्य दिया है। तो अब अगले महीने तक सबसे पहले WH वर्ड क्या है आपको? वेयर। तो वेयर शैल वी हैव गॉन बाय नेक्स्ट मंथ। ये आपका क्वेश्चन मार्क। ये देखिए, इस तरह से आपका WH वर्ड बहुत ही आसानी से बन जाता है। और अब मैं आपको थोड़ा सा एक और एग्जाम्पल्स दूंगा ताकि आपका कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाए। राजेश 2050 तक यह काम कैसे पूरा कर चुकेगा? देखिए, राजेश 2050 तक यह काम कैसे पूरा कर चुकेगा? आप सोचिए, सबसे पहले WH वर्ड क्या है आपका? कैसे। क्या दे देंगे? हाउ। फिर ऑक्सिलरी वर्ब हम विल देंगे, फिर राजेश हैव
completed this वर्क बाय 2050, अंत में क्वेश्चन मार्क आप दीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, ये आप बढ़िया से देख लीजिए, ठीक से देख लीजिए। अब तक लाइट चली हुई गई हुई है, बारिश हो रही है ना बाहर, फिर भी मैंने आपको थोड़े से प्रॉब्लम हुई होगी आपको पिक्चर देखने में, उसके लिए आप थोड़ा सा ये कर लेंगे है। ये वीडियो मैंने आपको थोड़ा सा लंबा हुआ, बट इट इज़ अ फुल कंसेप्ट अबाउट future perfect tense. I hope you will surely like my video, and if you haven't subscribed my channel, you will subscribe it. See you in the next video. Thank you for watching.